नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को अपने देश के इतिहास के एक सबसे काले दिवस के बारे में बताने जाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पर इससे पहले यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपके सपोर्ट से और भी अच्छे वीडियोस ला पाऊँ आप सभी के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ नाथूराम गोडसे, यानी कि जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नाथूराम गोडसे को अच्छा मानते हैं, सही मानते हैं। और ये जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, इनको मालाएं पहनाई जा रही है, इनकी पूजा की जा रही है। इसकी वजह ये है कि देश के एक वर्ग को लगता है कि नाथूराम गोडसे का विचार जो है वो सही है, क्योंकि महात्मा गांधी ने ही देश का बंटवारा होने दिया या फिर उन्हीं की वजह से देश का बंटवारा हुआ। हालांकि ये सच नहीं है। महात्मा गांधी अपने पूरे देश को इकट्ठा रखना चाहते थे, पर दो व्यक्तियों मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने की होड़ की वजह से हमारे देश का काफ़ी हद तक बंटवारा तय हो गया और अंत में 15 अगस्त को भारत और 14 अगस्त को पाकिस्तान, यानी कि भारत से एक दिन पहले आज़ाद हो गया पाकिस्तान। और ये जो अखंड भारत था जो कि अंग्रेज़ों के शासन में था, वो अब 2 देश बन चुके थे। हालांकि अब 2 से 3 देश हो चुके हैं। 1971 की लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच हुई और उसके बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और बांग्लादेश का नाम का एक नया देश बना। तो दोस्तों मैं आप सभी को नाथूराम गोडसे की विचारधारा के बारे में बता रहा था। दोस्तों माना जाता है कि नाथूराम गोडसे आरएसएस की विचार से काफ़ी प्रभावित था और वो मानता था कि हिंदुओं की सत्ता जारी है और जो महात्मा गांधी कर रहे हैं उसकी वजह से हिंदुओं को हानि पहुंच रही है। यही उसकी सोच थी, जिस वजह से उसने महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को गोली से मार दिया। और अंत में इसका परिणाम ये हुआ कि नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी के मारने के लिए फांसी की सज़ा दी गई भारत में। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अच्छे लोग, महात्मा गांधी अपने तन पर पूरे कपड़े भी नहीं पहनते थे और धोती में रहते थे सिर्फ, और एक डंडा लेके चलते थे। उन व्यक्ति को भी सामना करना पड़ा लोगों की नाराज़गी का, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राजनीति में थे और वो सुरक्षा नहीं लेना चाहते हैं। माना जाता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कोशिश करी थी और बताया था महात्मा गांधी को कि आपकी हत्या हो सकती है, इसलिए आप सिक्योरिटी लीजिए। पर महात्मा गांधी ने सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि नाथूराम गोडसे सफल हुआ और महात्मा गांधी को गोलियों से भून दिया। माना जाता है कि जब वह महात्मा गांधी के सामने गया तो उसने सबसे पहले महात्मा गांधी को प्रणाम किया और फिर उन्हें गोली मारी। तो दोस्तों ये थी नाथूराम गोडसे की कहानी, जिसने कि हमारे देश के एक महान महापुरुष का अंत कर दिया और उसके बदले में हमारे देश के न्यायपालिका ने उसका सज़ा निर्धारित किया। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।